बहुत याद भी आती है क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, जैसे मैं अकेला लड़का हूँ तो मेरे को लगता है अभी पेरेंट्स क्या कैसे कर रहे होंगे उधर, और मैं गांव से हूँ तो लगता है तो। और उनकी बहुत सारी हमसे उम्मीदें भी होती हैं, रिश्तेदारों की उम्मीदें, रिश्तेदार बोलते भी बहुत हैं तो करना बहुत प्रेशर होता है, लेकिन उस हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट थे कि भैया एसएससी एस्पिरेंट के साथ एक वीडियो करिए, जानिए कैसे वो अपनी तैयारी करते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या उनका टाइम टेबल रहता है और मुखर्जी नगर में रह के कितना उनका बजट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं हर बार बोलता हूँ, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन रिप्लाई सबके करता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश्वर रावत है। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं आपको ये अपना वर्ल्ड रूम टूर कराता हूँ। सबसे पहले मेरी अलमीरा है जहाँ पे मैं अपने कपड़े और बाकी सामान रखता हूँ, और फिर उसके बाद मेरा बेड है और उसके ही साथ में बिल्कुल मेरे टेबल और चेयर है। अगर मेरा मन होता है तो मैं बेड से आराम से बैठ के टेबल से पढ़ लेता हूँ, वरना मैं चेयर का यूज़ करता हूँ। और बेड के ही बिल्कुल साइड में मेरी बुक शेल्फ है जिसमें मैं सबसे पहले इंग्लिश रखता हूँ, फिर मैथ्स रखता हूँ, सबसे नीचे जीएस। तो मैं हिलना नहीं पड़ता मेरे को सबसे ज़्यादा, मैं आराम से कुछ भी मन होता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने वर्ल्ड मैप्स लगाए हुए हैं ताकि करंट्स में अगर जो भी मैं किसी कंट्री या किसी जगह के बारे में जानूँ तो वो ईज़िली मैं देख सकूँ उसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ऐसे ही मैंने इंडिया का मैप इधर लगाया हुआ है। और कुछ मैंने अपने नोट्स भी लगाए हुए हैं जो मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, जो इजीली मैं देख सकूं रोज़ उठ के और याद कर सकूं। स्क्वायर्स हैं और टेबल्स हैं और कुछ मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, जैसे कि ये है चार्ल्स डार्विन का, अ मैन हु डेज टू वेस्ट 1 आवर ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो जब भी मन ऐसा होता है पढ़ता नहीं हो या फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा होता हूँ तो इसको देख के थोड़ा होता है। और ये एक स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग, ये ऑब्वियसली एक फेमस क्वेट है, तो ये भी बहुत काम आता है कि चलिए कुछ करते हैं, अब उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आप कहाँ से हैं? मैं लोकेश्वर रावत मेरा नाम है और मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से हूँ। और मैं 2019 में जुलाई में यहाँ पे आया था तैयारी करने एसएससी की। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मैंने बीए की है ग्रेजुएशन। अब मैं सीधा एसएससी की तैयारी करने आया हूँ दिल्ली। तो जब आप यहाँ पर मुखर्जी नगर में दिल्ली में आए तैयारी के लिए, तो शुरुआत में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? देखिए, शुरुआत में मैं उन जो बच्चे अब यहाँ पे आएंगे मेरे को देखे तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि जब भी वो आएँ तो पहले आराम से डेमो क्लासेस ले लें, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं आपको पूरा सिलेबस कराएंगी। उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था तो वो मनी वेस्ट हो जाती है, उनका विश्वास ना करें, आराम से डेमो क्लास लें, देखें और बच्चों से जो पहले से हैं उनसे पूछें एक बार, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे ताकि आप अपना पैसा सही से इन्वेस्ट करके अच्छे से कोचिंग ले सकें, आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। तो यही परेशानी मेरे को हुई थी स्टार्टिंग। और बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि रूम लें या फिर पीजी लें, तो रूम और पीजी में क्या चीज़ बेस्ट है? देखिए, वो बजट अगर आपका ठीक है तो 6,000 7,000 के भी पीजी अच्छे से मिल जाते हैं, और मेरे ख्याल से पीजी बेस्ट रहेगा क्योंकि आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बचाएं और पढ़ाई में दें। रूम में प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें ये है कि आपको खाना खाने बाहर हो सकता है बाहर खाना हो या ख़ुद बना के खाना हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें टाइम जाता है। तो मेरे लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे ख्याल से पीजी बेस्ट रहेगा लेने के लिए, तैयारी करने के लिए। ओके, तो आपका टाइम टेबल क्या रहता है? सुबह से जब आप जगते हो उसके बाद कैसे टाइम टेबल फॉलो करते हो आप? मैं 8 बजे जगता हूँ आराम से। तो मैं सबसे पहले करंट्स अपना देखता हूँ, उसके नोट्स चेक करता हूँ, डेली करंट्स चेक करता हूँ, तो नोट्स बनाता भी हूँ करंट्स के। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं मैथ्स थोड़ी देर रिवीजन करता हूँ। मैथ्स रिवीजन करने के बाद 2 ढाई घंटे रिवीजन करने के बाद 12 बजे यहाँ पे पीजी में खाना बनता है, तो मैं खाना खा के थोड़ी आधे घंटे रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं इंग्लिश स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश के ठीक है 2 ढाई घंटे बाद मैं फिर जीएस पे ध्यान देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रात को मेरी क्लास होती है मैथ्स की, तो मैं क्लास लेता हूँ 2-3 क्लास, और उसके बाद थोड़ा बहुत देख लेता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है आज, तो वो थोड़े से रिकॉल कर लेता हूँ। तो मेरे को 1 बजे 2 बजे मैं फिर से सो जाता हूँ। ओके, तो आप मतलब लाइब्रेरी को ज्वाइन किया है या फिर रूम पे ही आप सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, मैंने सोचा था पहले, लेकिन यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ और रूम में, तो मेरे को लगा कि लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं, यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो जाती है मेरी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और बहुत अच्छा माहौल है, तो कोई ज़रूरत नहीं लगी मेरे को। तो अभी आप कोई क्लास ले रहे हो, कोचिंग वगैरह?
कोचिंग मेरी ली थी मैंने, तभी लॉकडाउन हो गया था। क्रिस्टोफर सर से ली थी इंग्लिश की, तो वो क्लास तो कुछ पेंडिंग है, वो मैं ले रहा हूँ। और मैथ्स की मैं बस अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए यूट्यूब पे जैसे फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें से देख के अपने डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो आप जैसे मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए आए, तो इसमें बजट तो ऑब्वियसली जाता ही है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए अगर यहाँ पर कोई बंदा आ रहा है। जैसे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो चाहता है कि अपने घर पे रह के तैयारी करे, ऑनलाइन तरीके से तैयारी करे, तो क्या वो अपनी तैयारी को घर पे कर सकता है? जी डिपेंड करता है ये, क्योंकि घर का माहौल भी मेरे ख्याल से प्रॉपर तरीके से जो कंपटीशन जो आज के लेवल चल रहा है, लेवल का कंपटीशन, मेरे को नहीं लगता घर पे हो सकती है। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, किसी के घर पे अगर अच्छा ही माहौल हो तो शायद वो कर सकता है, पर वो शायद में आएगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आना बेटर रहेगा। और घर के हिसाब से ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ से चाहे जिस बच्चे का बेसिक अच्छे से क्लियर है, वो तो चाहे तो नोट्स खरीद ले और बुक्स से प्रैक्टिस करे। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, इतना मटेरियल आपको खरीदने की, कुछ कोचिंग वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका बेसिक क्लियर है। लेकिन अगर जो मेरी तरह या एवरेज स्टूडेंट है, अलग स्ट्रीम से है, जिसने मैथ्स छोड़ रखी है, 12th तक नहीं पढ़ी मैथ्स, तो यहाँ के कोचिंग लेना मेरे ख्याल से बहुत सही रहेगा। बट टाइम भी बहुत कम लगेगा और आप अच्छे से ग्रो भी कर लोगे दोबारा से। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है एसएससी में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वैकेंसीज़ हैं वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं, और जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस चीज़ पर आपका क्या कहना है? ये मेरे ख्याल से ये हमेशा से था, लेकिन अब थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को हम बहाना एक नहीं यूज़ कर सकते उस चीज़ में। देखिए कंपटीशन चाहे कितना भी हो, अब कंपटीशन होता है, वो उस लेवल का आपको बस बनना है, उस लेवल का आपको अपना एफर्ट देना है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, आपको एक ही सीट चाहिए, आप करें मेहनत। तो ऐसा सोचने से फिर क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को दिमाग में ना ही लाएं और अपना लगे रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, तो सही रहेगा। आपके पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी है? अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, जीएस, इंग्लिश, मैथ, कैसे इन चीज़ों को आपने डिवाइड कर रखा है और कैसे पढ़ाई करते हो? सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स पे किया था, क्योंकि मैंने वो मैथ्स पढ़ी नहीं थी। मैं 10th तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी। लेकिन सबसे पहले मैंने मैथ्स का नोट्स अपने बनाए, और नोट्स बनाकर फिर मैंने उनके रिवीजन स्टार्ट की धीरे धीरे। बहुत मेरा कॉन्फिडेंस तब भी नहीं आया था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसकी रिवीजन मैंने आधे चैप्टर्स की कर ली, अपने आधे सिलेबस की, तो उसके बाद थोड़ा स्कोर मेरे को दिखने लगा, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट भी हुआ मैं। अब उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश की कोचिंग स्टार्ट की, ताकि मैं उससे फिर से प्रॉपर फोकस कर सकूं। अब मैं साइड बाय साइड मैथ्स की रिवीजन भी कर रहा हूं। जीएस की कोचिंग जहाँ से मैंने ली थी वहाँ से कराई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कराई। तो जीएस मैं खुद से कर रहा हूँ। लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं मैं वो बुक्स परचेज़ कर रखी हुई है, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और बाकी मैं आर्ट्स से हूँ, तो मेरे को हिस्ट्री पॉलिटिक्स में पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे मैंने अब कॉन्स्टिट्यूशन का वो लगाया, तो मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो भी देता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन उसमें आते हैं पॉलिटी से रिलेटेड, तो मैं उसको हाईलाइट करके रोज़ रिकॉल करता हूँ सुबह उठ के। तो आप घर से इतने दूर हैं, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने घर से दूर रहना, अपने पेरेंट्स से दूर रहना, तो वो चीज़ थोड़ा मन में आता है कभी कभी कि थोड़ा डिमोटिवेट फील करते हैं, तो उसमें मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हो? मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट की लाइफ होती है, वो ऐसे उतार चढ़ाव से होती ही है। और बहुत याद भी आती है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, जैसे मैं अकेला लड़का हूँ, तो मेरे को लगता है अभी पेरेंट्स कैसे कर रहे होंगे उधर, और मैं गांव से हूँ, तो लगता है। तो और उनकी बहुत सारी हमसे उम्मीदें भी होती हैं, रिश्तेदारों की उम्मीदें, रिश्तेदार बोलते भी बहुत हैं, तो करना बहुत प्रेशर होता है। लेकिन उस चीज़ को फिर ज़्यादा टाइम सोच नहीं सकते फिर, क्योंकि वो टाइम भी वेस्ट होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे ठीक से। तो मैं हटा देता हूँ। मोटिवेशन के तौर पे बहुत सारे लोग संदीप माहेश्वरी जी को सुनते हैं और कुछ और सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं। मैं बस अपने मम्मी पापा को याद कर लेता हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि जो मेरे लिए वो एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो मैं कर लेता हूँ, उसी से अपने आप को सही रखता हूँ। तो एक क्वेश्चन रहता है काफ़ी सारे बच्चों का, मैंने भी तैयारी की है, तो मुझे भी उस चीज़ में थोड़ा लगता था कि तैयारी मतलब पढ़ तो लेते हैं अपन, अपने डेली अपना जो भी है पढ़ने का वो पढ़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसमें नोट्स मेकिंग बहुत रोल अपना निभाता है। तो आपका नोट्स मेकिंग कैसे रहता है? देखिए, जब मैंने क्लासेस ली थी तो मैंने मैथ्स की अलग से क्लास ली बाद में, और फिर इंग्लिश की, तो मैंने नोट्स बनाए उसका ईज़िली। तो आराम से सबसे पहले आपको अपने नोट्स पे भरोसा होना चाहिए, और ये नहीं है, और आप कम से कम नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है आप मैथ्स अभी पहले किरण से कर रहे थे, आपने किसी को देखा रहे वो उसको अच्छा बता रहा है, जैसे मान लीजिए किसी और बुक को अच्छा बता रहा है, तो आप उससे भी पढ़ने लगें। अपने आप नोट्स पर भरोसा रखें, आप खुद नोट्स बनाएं, और नोट्स के भी नोट्स बनाएं, ताकि आप जल्दी से कम टाइम में और जल्दी से रिकॉल कर लें।
और यही बोलूँगा रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ा वेपन है हमारा। अगर रिवीजन में अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा। और यही है कि नोट्स के भी नोट्स बनाएं और अपने नोट्स पर पूरा भरोसा रखें। आप CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो CGL क्रैक करने के बाद आपके माइंड में कोई पोस्ट है जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हो? हम मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल बस CBI है, उसके बारे में मैंने ज़्यादा सुना है अभी तक जितना जान पाया हूँ। बहुत सारी पोस्ट और भी बताई हैं मेरे जो साथ मेरे दोस्त मित्र हैं यहाँ पे, तो लेकिन फ़िलहाल मेरे को CBI बहुत सही लगी, तो मैं उसी के लिए प्रेफर अगर बना तो मैं करूँगा उसके लिए। चलिए, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया और आपके फ्यूचर के लिए मोटिवेशन फैक्ट्री की तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्दी अपने आपका जो भी गोल है उसको अचीव करें। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी, आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।